सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेयर की जिस प्रेयर से आपकी लाइफ में खुशियाँ, धन दौलत और रिश्ते सब कुछ अच्छी तरह से होने शुरू हो जाएंगे। आपको जो आज तक नहीं मिला था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो। होता क्या है कि हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हम एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। इसमें पति पत्नी भी हो सकते हैं, माँ बेटा भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। कितने रिश्ते होते हैं, हमारी लाइफ उनको मनाने में बीत जाती है। और कारण एक ही होता है, ईगो का। कोई झुकना नहीं चाहता, हर किसी को ये लगता है कि हम क्यों ना उनको झुका लें। तो वो क्या प्रेयर है जो मैं आज आपको बताऊंगी, वो प्रेयर नहीं जो हमने स्कूलों में गाई थी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मंदिरों में जाके भी हम बहुत प्रेयर बोलते हैं। कितनी प्रेयर हमने गाई, राम नाम की माला भी जपी, मंदिर में जाके सर भी झुकाया। तो इससे क्या आया आपके पास? जब तक हमने अपने आप को नहीं झुका लिया, अपनी ईगो को नहीं झुकाया हमने, अपनी ईगो को साइड में रख के अगर हम झुक जाते हैं किसी के आगे और ये प्रेयर बोलते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, आपके रिश्ते हील होने शुरू हो जाएंगे। वो रिश्ते जो कितने टाइम से दरार में थे, सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हम अपनी ईगो के पीछे बिता देते हैं। लेकिन होता क्या है, रिश्तों में कड़वाहट, सबके अंदर वैर। उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मेरे साथ ये किया था। 10 साल पहले, 20 साल पहले, उन बातों को हम लेके अंदर ही अंदर रखते रहते हैं। कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते हील नहीं होते। इससे भी आप जान नहीं छुड़ा सकते, आपको फिर दोबारा भी जन्म लेना पड़ता है। जब तक आप किसी से माफ़ी मांग नहीं लेते, किसी को माफ़ कर नहीं देते, तब तक आपको इस धरती पे आना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी का पैसा ले लिया और वो हमने लौटाया नहीं और हम यहाँ से चले जाते हैं, तो हमें दोबारा धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम किसी की एक सुई भी ले लेते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर हमने किसी की सुई भी ली है तो वो भी हमें लौटाने के लिए आना पड़ेगा। किसी का हमने पैसा खाया है, किसी का हमने हक मार लिया है, किसी की हमने प्रॉपर्टी मार ली है, अगर हमने उनको वापस नहीं दी तो भी हमें यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। चाहे हमें इसके लिए 2 जन्म लेने पड़ें, चाहे हमें 5 जन्म लेने पड़ें। किसी के साथ हमने आज बुरा किया है, किसी को हमने एक थप्पड़ भी मारी है, तो जब तक उस थप्पड़ का हिसाब क्लियर नहीं होगा, हमें धरती पे बार-बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रेयर बताऊँगी, जिससे आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि हमने किसी का बुरा करना ही नहीं है। हमने सब रिश्तों को हील करना है और ये हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, तभी हो सकता है। सब अपनी ईगो में रहते हैं, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता, सब एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, सारी लाइफ हम ऐसे ही बिता देते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हाय मैं जहाँ पे था वहीं पे वहीं हूँ। आखिर क्यों ऐसे होता है कि सारी ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं आता? कारण क्या होता है? जो हमारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है, रिश्तों के प्रति भरी हुई है। लोग अपने ग्रहों को मनाते रहते हैं, ग्रहों के लिए अंगूठियाँ डालते हैं, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अपने घर तुड़वा देते हैं, दुकानें चेंज करवा देते हैं। आपका ये कमरा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये दीवार नहीं होनी चाहिए, सब तोड़ा-फोड़ी कर देंगे। बड़ी-बड़ी रिंग डाल लेंगे ग्रहों के नाम की। लेकिन ज़रूरत क्या है हमें? अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को बदलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं आएगी। आपके पास धन, दौलत, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। लेकिन होता उल्टा है, लोग क्या कहते हैं कि सामने वाला बदल जाए। एक इंसान सारी ज़िंदगी सामने वाले को बदलने की कोशिश करता रहता है। तो सामने वाले को बदलना बड़ा आसान है, अपने आप को बदलना मुश्किल है। आप अपने आप को बदल लो, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। आपके पास सब कुछ आ जाएगा। वो परमात्मा की कृपा भी आपको प्राप्त होएगी, परमात्मा की भक्ति भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन बदलना आपने पहले स्वयं को है। तो आज मैं आपको ऐसी प्रेयर बताऊँगी, जिसे आपको सुबह उठते ही करनी है, रात को सोते टाइम भी करनी है। अगर हो सके तो सारा दिन अपने मन ही मन में वो प्रेयर बोलनी है। उससे पहले आपको अपना दिल साफ़ करना पड़ेगा। किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना। और वो आपने उनके लिए प्रेयर बोलनी है जिनसे आपके रिश्ते ख़राब हैं। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक कर लेते हो, अपने रिश्तों को हील कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो हर किसी के पास आ ही जाता है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन पैसों से पहले इन रिश्तों को बनाना सीखिए, रिश्तों के आगे झुकना सीखिए। तो आज की हमारी प्रेयर है, इसका नाम है होओपोनोपोनो प्रेयर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, जो इसकी पहली लाइन होती है, आई एम सॉरी। आप आई एम सॉरी बोलने की आदत डाल लीजिए। आप देखते होगे कि आप राह चलते किसी को ठोक कर मार देते हो
और फटाफट से आप सॉरी बोल देते हो। अपनी फ्रेंड सर्कल में आप सॉरी बोल देते हो, कहीं पे भी आप सॉरी बोल देते हो, लेकिन वो रिश्ते जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके आगे नहीं झुकते। यही कारण होता है आपकी लाइफ में तरक्की रुक जाने का। आपके पास पैसों का फ्लो वहीं पे रुक जाता है जब आप सॉरी बोलना नहीं जानते। तो आपको रिश्तों में सॉरी बोलना पड़ेगा। आपको सुबह उठते ही, दोपहर को, रात को, सारा दिन आपको ये बोलना है आई एम सॉरी। जिसको आपने आज तक दुख दिया है, जिसके बारे में आपने गलत सोचा है, उसके लिए आपने सॉरी बोलना है। फिर आपने उनको थैंक यू बोलना है। होता क्या है, कई बार लड़का और लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, लड़की लड़के को छोड़ के चली जाती है, तो लड़का क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे बर्बाद कर लेता है, नशों में चला जाएगा। तो आपने उस टाइम भी उसको धन्यवाद बोलना है, जाके आपने थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, तूने मुझे रियलाइज़ करवा दिया। हर बात के लिए आपने सॉरी और थैंक यू बोलना है। जितना आप अपनी लाइफ में सॉरी और थैंक यू को बोलते जाओगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ आएगी, उस परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होएगी आपको। जब आपको अपनी ईगो को छोड़ के साइड में झुकना आ जाएगा, हर रिश्ते में झुकना आ जाएगा आपको। आपने किसी को झुकाना नहीं है। आजकल लोग दूसरों को झुकाने में लगे रहते हैं कि वो मेरे आगे झुक जाए। सारी लाइफ बीत जाती है लेकिन हम झुकते नहीं हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम दूसरों को झुकाते रहें। फिर वो परमात्मा आपको, अगर आप नीचे झुकते हो तो वो आपको ऊपर उठाएगा, आपको वो देगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप 21 दिन तक, 41 दिन तक ये प्रयोग करके देखो, ये प्रेयर करके देखो। सुबह उठते ही सॉरी बोलो और थैंक यू बोलो अपने रिश्तों को। हर किसी को सॉरी बोलो। अगर आपके पास वो रिश्ते आसपास में नहीं हैं तो आप आइज़ बंद करके इमेजिन करो, उनकी तस्वीर लेके आओ अपने आगे, सबसे माफ़ी मांग लो और सबको माफ़ कर दो। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, धन दौलत सब कुछ आएगा आपके पास। लेकिन सबसे पहले आपने झुकना सीखना है। किसी को झुकाने की सोचना भी नहीं है आपने। अगर गलती सामने वाले की है तब भी आपने सॉरी बोल देना है, तब भी आपने उनको थैंक यू कर देना है। हर बात के लिए थैंक यू बोलने की आदत डालिए। एक यही दो वर्ड है जो हम सारी ज़िंदगी यूज़ नहीं करते और हमारी लाइफ हमेशा ऐसे ही बीतती चली जाती है, नाराज़गी में एक दूसरे से। हर रिश्ते से नाराज़ रहना, शिकायत करना, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। किसी ने आपके साथ 10 साल पहले किया था बुरा, या आपका हक मार लिया था, कुछ भी आपके साथ किया था ऐसा वैसा, तो आपने सब कुछ भूल जाना है और उन बातों के लिए उनको माफ़ कर देना है। और आपसे जितनी गलतियाँ हुई हैं, अगर गलतियाँ नहीं भी हुई तो भी माफ़ी मांगने की आदत डाल लीजिए। जितना आप माफ़ करते जाओगे और माफ़ी मांग लोगे, आप उतना ऊपर उठते जाओगे, उतनी आप तरक्की करते जाओगे। आपका कोई रिश्ता ख़राब है तो आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर धरती पे रह के आपने रिश्ते हील कर लिए, अपने रिश्ते अच्छे कर लिए, तो उस परमात्मा से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे झुकने की आदत डाल ली तो वो परमात्मा आपको ऊंचा उठाएगा। अगर आप यहाँ पे ये सोचो कि सारे मेरे आगे झुकते रह जाएं, तो वो परमात्मा आपको नीचे गिराएगा, इतना नीचे गिराएगा कि आप ऊपर उठ भी नहीं सकोगे। तो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, धन दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त करने के लिए, जितना आप झुकना चाहो झुक जाओ। जितना हो सके माफ़ी मांग लो, लोगों को माफ़ कर दो। लोग सारी ज़िंदगी अपने इतने एटीट्यूड में रहते हैं, इतनी ईगो में रहते हैं, हर रिश्ते से नाराज़ रहते हैं, सब में कमियां ढूंढते हैं। फैमिली में कोई ऐसा नहीं होगा जिनमें आपको कमियां नहीं दिखती होंगी, और अपनी कमियां आपको दिखती नहीं है। आपने सब वास्तु एक्सपर्ट के पास भी जाके देख लिया, पंडितों के पास जाके देख लिया, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके देख लिया, लेकिन ये दो बातें अपनी लाइफ में लेके आओ। सबसे माफ़ी मांग लो और सबको माफ़ कर दो और सबको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखना। और ये भी है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, हो ओपोनो पोनो प्रेयर। इस प्रेयर को अपनी लाइफ में बहुत बोलनी है। बहुत प्रेयर बोल लिया आपने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो हम अपने माता पिता का सम्मान कितना करते हैं। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कितना हम बंधु के सखा करते हैं, बंधु और सखा का सम्मान करते हैं। वो परमात्मा तो बहुत दूर बैठा है। पहले ये धरती पे जो रिश्ते हैं, इनको हील करना सीखो, इनसे बनाना सीखो, इनके आगे झुकना सीखो। रिश्ते हम तब जीते हैं जब हम इनमें हार जाते हैं। अगर दूसरे को हरा के आपने रिश्तों को जीता तो क्या जीता? पहले आपने खुद हारना सीखना है। किसी को आप हरा देते हो तो इसमें आपके रिश्ते हार जाते हैं। अगर खुद हार जाते हो तो आपके रिश्ते जीत जाते हैं। तो मेरे ये दो वर्ड आपने अपनी लाइफ में लेके आना है और अपनी लाइफ में चमत्कार देखना आप। और ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मैं जो भी आपके आगे वीडियो लेके आती हूँ, सारी हमारी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हैं। मैं ऐसे कोई भी वीडियो नहीं डाल देती। जितने मैं आपको टिप्स बताती हूँ, या आज मैंने जो प्रेयर बताई है आपको,
ये आप अपनी लाइफ में लेके आओ। सुबह उठते ही आपने इमेजिन करना है जो आपके रिश्ते आस-पास हैं। अगर ना हो रिश्ते आस-पास तो आप उनकी फ़ोटो भी ले सकते हो। उनके फ़ोटो को सामने लेके उनसे माफ़ी माँग लो, माफ़ कर दो। आपकी गलती नहीं है तो भी आप माफ़ी माँग लो। फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखो। जितना आप झुक के रहोगे, जितना आप छोटे बन के रहोगे, वो परमात्मा आपको उतना बड़ा बनाएगा। जिस दिन आपने ये लॉजिक जान लिया लाइफ का, तो समझना आपको लाइफ जीने का मंत्र मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और जिसने ये फ़ॉर्मूला अपनाया है, जिसने प्रेयर अपनी लाइफ में अपनाई है, वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंज आए। हमने बहुत चेंज देखे हैं कि जो इंसान जितना झुकता है, वो परमात्मा उसको उतना ही ऊपर उठाता है। तो आपने रिश्तों को हील करना हो, तो झुकना सीखिए, माफ़ी माँगना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। किसी को झुकाना नहीं है, आपने खुद झुकना है। जितना नीचे झुकोगे, वो परमात्मा आपको ऊपर उठाएगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे ही एक वीडियो लेके, छोटे-छोटे टिप्स लेके, जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो आपका अपना ही चैनल है, पूजा की दुनिया। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे शेयर भी कर देना। ऐसे लोगों के पास शेयर कर देना जो दिन-रात नाराज़ रहते हैं, जो सबसे खफ़ा रहते हैं, जिनकी उम्मीद यही रहती है कि मेरे आगे सब झुक जाएँ। तो आपने झुकना नहीं, आपने झुकना है, किसी को झुकाना नहीं है।